हेलो गाइस, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दूसरा, आज है मावस का दिन। आज बहुत बड़ी अमावस्या है, जो कि ये जो श्राद्धों की मावस होती है, तो इसमें लोग दान पुण्य करते हैं, सब करते हैं। ठीक है, ये रीत है तो जो की जाती है, वरना जीते जी जिसको खिला देते हैं हम, उसको जाने के बाद हम कौन देख रहा है कि हम खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये तो बस एक मन का वहम है जो कि हम करते हैं। बाकी अच्छी बात है, अगर वो खा रहे हैं फिर हमारे, अच्छी बात है मैं कहती हूँ। लेकिन फिर भी जीते जी मेरा मानना है कि हम जो खिला सकते हैं उनको, वो हम क्योंकि उसमें क्या होता है, एक भावना, श्रद्धा वो मिक्स हो जाती है कि सामने वाले को हमने दिया, उन्होंने हमें बताया कि कैसा लगा खाकर, और अपना मन भी खुश होता है। अब दे करते तो हैं, मन से कर रही हूँ, अच्छे से थाली निकालूंगी। कपड़े भी लाई हूँ उनके, मैं मम्मी के, पापा के, मेरे सास ससुर जी के कपड़े लाई हूँ, सब कुछ लाई हूँ। लेकिन दूंगी भी दक्षिणा, जो भी रख के, जो भी मेरे से बन रहा है मैं दे रही हूँ। मैं खैर कौन होती हूँ देने वाली, जो वो करवा रही हैं मैं कर रही हूँ। बाकी गाइस, मेरा ये मानना है कि जो हम जीते जी अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं, चाहे वो हमारे हस्बैंड के पेरेंट्स हों, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, अगर हमने जीते जी कर दिया, उनको खिला पिला दिया, वो हम उनके जाने के बाद करना एक, मुझे लगता है, फॉर्मेलिटी है। बाकी ठीक है, जैसा भी चल रहा है चला रहे हैं। एक अब तो ये और चल गया है कि एक दूसरे को देख के और ज़्यादा किया जाता है। यात्राएं करने लगे हैं, जैसे कि पूजा पाठ में ज़्यादा जाने लगे हैं। घर के जो पेरेंट्स हैं उनको नहीं देखना है और पूजा पाठ यात्रा में जाना है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है। और तो मेरा ये है कि आज मावस है, मावस के दिन मैं अभी खाना बनाना स्टार्ट किया है। मैंने खीर चढ़ गई है और भी खाना बना रही हूँ। तो मैं इस चीज़ को मैं शो ऑफ़ नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी गाइस कि मैंने क्या खिलाया, क्या मैंने दान पुण्य किया। मुझे लगता है कि दान पुण्य किया हुआ और खिलाया हुआ किसी को शेयर करना, दिखाना, शो ऑफ हो जाता है। तो मुझे शो ऑफ़ नहीं करना है। मैं जैसे कि हमने चांदनी चौक में भी अभी कनागतों में हम गए थे, मीनाक्षियों में, मीनाक्षी ने जो भी किया, मैंने जो भी किया, तो हमें उस चीज़ को हमने दिखाया नहीं, हमने उस चीज़ को बिल्कुल नहीं दिखाया। हम चाहते तो उसकी वीडियो बना कर डाल सकते थे, लेकिन नहीं, हमने जो करना है, रूखा सूखा जो भी देना है, मैं दिखाऊंगी नहीं उसको। जो भी दूंगी अपने पितरों को दूंगी, और पितर मेरे जो भी बड़े बूढ़े हैं वो मेरा ये स्वीकार करें, अपने वस्त्र और अपने भोजन स्वीकार करें। तो गाइस ठीक है, तो अब हो गई ये ज़्यादा ज्ञान की बातें। तो ठीक है गाइस, तो मैं तो यही कहूँगी, जिसके भी पेरेंट्स हैं, प्लीज़ प्लीज़, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कोई भी हो, वो बेटा हो, लेकिन जीते जी करोगे तो ज़्यादा बेस्ट फल मिलेगा। वो हमारे सामने हमें दुआएं देकर जाएंगे, हमें सुनने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा। वो चीज़ एक अलग ही फीलिंग है। तो आज ठीक है, अभी खाना निकाल के, दीनू कह रहे हैं लेट हो गया है, क्योंकि सुबह यहाँ से 7, साढ़े 7, साढ़े 6 बजे से थालियाँ निकल रही हैं। तो दीनू दुकान पे बैठ के देख रहे हैं कि थालियाँ जा रही हैं। राशि तुम लेट हो गई, लेट नहीं हो गया राशि, लेट नहीं हो गया राशि, ऐसे बोले जा रहे हैं। वैसे तो खैर मेरी 9:30 बजे तक बन जाती थी जब दीनू दुकान जाते थे। तो अभी मैंने कहा संडे है, थोड़ा चिल होके बनाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से बनाना है। तो ठीक है गाइस, लेट्स गो। और ये सब निकालने के बाद मैं आपको और कुछ बताती हूँ, अगर मेरे पास कुछ नया हुआ। तो गाइज़, ये मैंने दीनू को शॉप से बुला लिया है। वैसे तो मैं ही चढ़ाती थी जब ये शॉप पर जाते थे, बट अभी क्या है कि ये जब दीनू घर पर हैं, शॉप पर हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बुला लूँ इनको और इनके हाथ से ही कराऊँ। तो 1 साल से दीनू के हाथ से ही हो रहा है। वैसे तो एक्चुअली क्या है कि हम ये कंडीज पर जलाते हैं, कोई चूल्हे पर जलाता है, बट गाइज़ हम ये कंडी पर जलाते हैं, जो एक उपला भी कहते हैं इसको, कंडी भी कहते हैं। तो उसके ऊपर हम चलाते हैं, और तो दीनू यही काम कर रहे हैं। इससे क्या है, सबसे पहले हम इस पे भोग चलाते हैं, जिससे कि पितर को जाता है, पितर के नाम का। फिर उसके बाद मैं मंदिर की थाली बनाती हूँ, जो कि मंदिर में भोग लगाती हूँ। और उसके बाद क्या होता है, हम थाली निकालते हैं, या फिर पंडित जी या पंडितानी आते हैं तो उनको खाने के लिए देते हैं।
मतलब थाली उनके आगे रखते हैं खाने की। और वो जैसे कि यहाँ पर नहीं आए, मेरे वहाँ जहाँ मैं पहले रहती थी, जो मेरा अपना घर है, वहाँ पर तो आ जाते हैं, बट यहाँ पर नहीं आए वो। इतनी दूर से आना सूटेबल नहीं था। और यहाँ पर जो पास में रहते हैं वो घर पर नहीं आते हैं खाने के लिए, उनको थाली ही देने जाते हैं सारे। तो हमने भी ऐसे ही किया, थाली बनाई और दिया, पहले अग्यारी पे चढ़ाया, फिर उसके बाद भोग लगाया मंदिर में, और फिर हम हाथ जोड़कर और वीर के हाथ लगवाकर हमने ये भी हम मंदिर में देकर आ गए हैं। एक बात बताऊं आपको, मैं अभी नीचे उतर रही थी तो पता नहीं सीढ़ियों पे उतरते टाइम ना मेरा ऐसा ख्याल आया कि मैंने एक ही बैग में सभी कपड़े रख रखे हैं, मम्मी के भी, उनका पापा का गमछा वगैरह ये सब में, और चप्पल एक थैली में कर रखी है, क्यों ना मैं ये अलग अलग कर लूँ। तो मैं नीचे उतरी तो एक अम्मा जा रही थी, बूढ़ी अम्मा, और वो विडो थी, तो वो मुझे देखती हुई जा रही, मैं भी देख रही, नज़र से नज़र मिली, मैंने राम राम कर ली। तो नमस्ते बेटा, तो मैंने कहा अम्मा खाना खाओगी कि बस मैं जा रही हूँ कहीं खाने। मैंने कहा अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि अम्मा, फिर मैंने दीनू से पूछा पहले, फिर वो चली गई, मैं भी इधर आने लगी, मंदिर की साइड आने लगी, हम दीनू और मैं। फिर मैंने दीनू से कहा, दीनू ये साड़ी अम्मा को दे दूँ? क्योंकि पंटानी तो मतलब वैसे शादीशुदा है और स्वागन है वहाँ पर। तो मैंने कहा कि और ये विडो और एक अम्मा मिल गई, मतलब बुजुर्ग मिल गई, वो यंग है पंटानी जो है। तो मैंने कहा दीनू क्यों ना मैं इनको ये दे दूँ, साड़ी वगैरह जो मम्मी के लिए लाई थी वो अम्मा को दे दूँ। तो उन्होंने कहा चल दे दो। मैंने कहा अम्मा अम्मा आ गई। मैंने कहा अम्मा साड़ी पहन लोगे? कि हाँ बेटा पहन लूँगी। तो मैंने उनको साड़ी दी, चप्पल दी, और उनको बहुत अच्छा लगा लेकर, और उन्होंने दुआएं दी, उनके पैर छुए, और बहुत खुश होकर उन्होंने वो साड़ी ली और साड़ी पहनी भी। तो मतलब पहनी मीन्स पहन भी लेंगी, कह रही मैं बहुत अच्छे से पहनूंगी, बहुत सुंदर साड़ी है। और मम्मी की जैसे मम्मी विदाउट बॉर्डर, मतलब बॉर्डर प्रिंटेड में भी बॉर्डर नहीं होना चाहिए, ऐसी पहनती थी वो साड़ी। तो मैंने वो साड़ी दी और वो अम्मा ने ले ली। तो उनको दक्षिणा रखकर अम्मा को साड़ी वगैरह और चप्पल दे दी है। गाइस दीनू आ गए हैं और हम खा रहे हैं खाना, सबको खिला दिया है। प्रेस वाले भैया को देना है, अभी उन्होंने खाया नहीं है तो उनको अभी दे दूँगी। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि आपके आलू की कचौड़ी सभी खाते हैं वैसे तो, लेकिन आपने हमेशा रायते के साथ खाई होगी, ठीक है। ये आलू की कचौड़ी को ना आप एक बार गरम गरम खीर के साथ खाकर देखना, रायते से खाना भूल जाओगे। है दीनू? अब दीनू के तीन से पूछो ना खाना कैसे बना है। बहुत यम्मी। कैसे बना है? चलो ठीक है गाइस देखो मेरा मंदिर खाली खाली कैसा लग रहा है ना। तो ये मैंने जान के खाली किया है। एक्चुअली ये पूरा सेटअप जो है वो पीछे सफाई नहीं हो पाती है। तो कल जैसे कि आपको पता है कि नवरात्र में मावस का सारा कंप्लीट हो चुके हैं। मैं लेट लेती, लेकिन पता नहीं कि मन में बेचैनी सी चल रही थी। मैंने कहा नहीं यार रेस्ट नहीं किया जा रहा, कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं उठ गई, उधर लगाई है मैंने बाहर वॉशिंग मशीन कपड़े धुलने के लिए। मैं कहा जब तक कपड़े भी धुलेंगे, मौसम आज खुला हुआ है, इतने दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही थी तो कपड़े नहीं वॉश हो पा रहे थे। और सेकंड दोनों काम एक साथ कर रही हूँ। उधर मशीन लगी हुई है, इधर मंदिर में हटा कर पूरा ये देखिए बच्चों ने मेरे साथ सामान हटवाया है सारा। हमने यहाँ पहले तो हमने चादर बदली है, दोनों बेड की साफ़ धुली हुई चादर लगाई है, फिर हमने इनके ऊपर सामान रखा है। और सामान रखने के बाद अब मैं ये हटाऊंगी पूरा, ये हमारा मंदिर हटेगा। मंदिर हटने के बाद जो इसका ये स्टैंड के ऊपर क्लॉथ चढ़ा हुआ है, इसको मुझे साफ़ करना है। ये बहुत चिकना हो गया है, गंदा हो गया है, तो इस वजह से मैं कर रही हूँ, जिससे ये नवरात्रों की हो जाएगी। नवरात्रों के बाद करवा चौथ का फेस्टिवल, उसके बाद दिवाली। तो बस एक ही बार होनी है अभी इन दिनों फेस्टिवल में, फिर बीच में देखेंगे कभी दोबारा लगेगा तो ठीक है गाइस। तो लेट्स स्टार्ट।
स्टैंड के ऊपर रखा था। वो स्टैंड है ये लोहे का स्टैंड। एक्चुअली मेरे पास थी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन बॉश कंपनी की। उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया इतनी महंगी मशीन आने के बाद भी। तो मैंने उसके लिए स्टैंड बनवाया हुआ था। फिर मैं वहाँ से घर से ये स्टैंड ले आई। मैंने वहाँ तो मंदिर की सेल्फ बनी हुई थी, मैंने वो स्टैंड वगैरह लगवा के मंदिर रखा हुआ था। लेकिन मैंने सोचा रेंट पर तो ये मुझे मिलेगा ही, और कोई दीवार में हो इतना बड़ा हॉल करने दे स्टैंड लगाने के लिए, तो ये रैक मेरी वेस्ट जाती। तो मैं ये रैक लेकर आई हूँ नीचे का, ये वहाँ से मशीन की रैक लेकर आ गई। फिर मैंने ये ऐसे अच्छा नहीं लगता मंदिर ऐसा ये लोहे का दिखता, तो मैंने इसके लिए कवर बनवाया। कवर बना के ये वाला जो कि मैं ये वॉश करूँगी, और कवर को मैंने कलर कॉम्बिनेशन मंगवाया कपड़ा और बनवाया, और इसमें मैंने ये चढ़ाकर और मंदिर रख दिया। इसके अंदर भी सामान आ जाते हैं, जैसे कि बकेट है, उनकी पोशाक वगैरह की बकेट है वो आ जाती है, और भी सामान है छोटे मोटे जो कि मुझे बहुत कम नीड होती है, वो मैं इसके नीचे रख देती हूँ। लेकिन है वो मंदिर से ही रिलेटेड सारा सामान। तो ये स्टैंड मैंने वेस्ट नहीं करने दिया, ना ही सेल किया, इसको यूज़ में ले लिया। अब गाइस एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको। No, I don't know how to let it go. So many things I didn't show. Nothing is ever written. मैं जब से ना इसको ऐसे स्लाइड करके साफ कर रही थी, तो ये एंजल ने बताया कि मम्मा ये तो निकल सकता है, क्योंकि ये किसी में पेज में या किसी टूल्स में इसमें है तो है नहीं। तो मैंने कहा देखती हूँ, देखा तो वो निकल गया, और मैं जब से उसको मेरे हाथ में भी कई बार लग गई, मैं उसी जगह से उसको साफ़ कर रही थी। तो जब निकल गया है तो इसको और अच्छे से साफ़ कर दिया। ये इसकी स्लाइडिंग है, जैसे बॉक्स कुछ इसके अंदर रखती हूँ तो स्लाइड्स हो जाती है। ऊपर वाला है जिसमें मुर्गियाँ वगैरह रहती हैं, बहुत बड़ी हालत खराब हो गई मेरी। इसको उठाने में मेरे को मम्मी को खा जाएंगे, मैं तो काफ़ी लग रहा है। रानी को नहलाएंगे। श्रृंगार का सामान भी रखना है, ये पिछली बार का रखा हुआ है। हो सका देखूंगी, माला वगैरह मिल गई तो वो भी लेकर आऊँगी माता रानी की। बाकी पोशाक तो मैंने बनवाने ऑर्डर दे दिया है इनका डिज़ाइनर से। एक्चुअली बुटीक वाली हैं एक बराबर में, मैंने उनको बोल दिया एक पोशाक बनाने के लिए। वीर आप क्या करने आए हो यहाँ पे? जाओ यहाँ पर, गो। ये सारे चिपकेंगे।
अब हमने मंदिर सेट कर दिया, सफाई भी हो गई, अब बस बर्तन बचे हैं। मैंने सोचा चलिए यार मैं अब काम हो गया, दूसरे बार नहीं जाती हूँ। मैंने सोचा चल अब काम हो गया, अब मैं लेट जाती हूँ। पूरा घर क्लीन देखकर ना लेटने का मन करने लगा। किचन के अंदर नज़र गई, देखा ओ माय गॉड अभी तो ये बर्तन करने हैं। तो अभी मैं बर्तन कर रही हूँ, फिर मैं जाऊँगी मार्केट, थोड़ी देर लेटूँगी, चाय पीऊँगी, मार्केट जाऊँगी, वहाँ से लाऊँगी। अब मैं बैठी हूँ और अभी कपड़े वॉश नहीं हुए हैं, मेरा घर का काम अभी पेंडिंग है, बट घर क्लीन हो गया है। मैंने सोफ़े वोफ़े के कवर धोने के लिए डाल दिए हैं। और ये देखिए मेरा मंदिर, बड़ा मन खुश हो रहा है यार देख के, चाहे सामने वाले को देख के सेम वैसा ही लगे, बट मुझे पता है, बच्चों को पता है हमने कितनी क्लीनिंग करी है। और ये देखो मेरी किचन भी क्लीन हो गई है, सब क्लीन हो गए हैं, बस लास्ट के कपड़े रह गए हैं, वो वॉश कर रही हूँ। अब एलिना ने बना दी है मेरी टी, तो मैं चाय पी के मार्केट के लिए निकल रही हूँ, क्योंकि फिर मैं बैठ जाऊँगी आराम से, फिर मैं कुछ नहीं करने वाली। होगा तो खिचड़ी विचड़ी कुछ बना दूँगी, बाकी दिखाती हूँ। कर दी हमारे धुले हुए मंदिर में पूजा हो गई। हम जा रहे हैं मार्केट। और एंजल को काम दे दिया, एंजल जाने दिया। मुझे जाना था, ये मना कर रही है। मुझे जाना था, मैं बोला नहीं था मैं जाऊंगी। पहले तो मना करा था, पहले मैं गई थी तो अब एलिना जाएगी। उसके बाद मैंने बोला था, पहले बोला कि अरे हमने तीनों ने ब्लैक पहना हुआ है। ट्रेंडिंग फोटो तो गाइस चलिए हम जाते हैं मार्केट। अभी एलिना, कल जाएगी एंजल, मुझे कल भी जाना है तो एंजल जाएगी। ओके बाय गाइज़। ये आ गई हूँ मैं अब मार्केट, और मार्केट में मैं इनसे पूछ रही हूँ, ये वही शॉप है जो आप भी अपनी मार्केट में देखते होंगे, ज्वेलरी शॉप के बाहर जो ये मालाएं बनाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कोई माता रानी का है क्या छोटा, उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने बोला अगर ऑर्डर करते हैं तो हम बना देते, बाकी ऐसे रेडी नहीं होती है कोई भी चीज़। अगर ऐसे चाहिए आपको अपने मन से तो ऑर्डर कर दिया जाता है, हम बना देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं करूँगी। फिर यहाँ हमें मिल गया ये मिट्टी का बाउल और मिट्टी जिसमें कि मुझे जौ बोने हैं, तो मैंने ले लिया है। और मिट्टी भी मिल गई। मुझे ये था पता नहीं मिट्टी कहाँ से लूँगी, मिट्टी बहुत अच्छी थी, छानने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने ये ले लिए। यहाँ पर ली मैंने माता रानी के लिए चूड़ियाँ, जो कि बहुत प्यारी हैं, कलरफुल। गाइज़ यहाँ पर शॉप है और इस पर सारा श्रृंगार का सामान मुझे मिल गया बहुत ईज़िली। तो मैंने यहीं एक शॉप से ज़रूरी समझा श्रृंगार का सामान बनवाना माता रानी के लिए। तो मैंने श्रृंगार का सामान यहाँ से लिया, चूड़ियाँ वहाँ से ली, तो हो गया। ये पकड़ो। अच्छा लग रहा है। कितने का भैया ये? ये भी है। गाइस यहाँ पर ये कड़े जो मैं उठा रही हूँ, ये मुझे बहुत बहुत पसंद आए। मैंने सोचा वो चूड़ियाँ मैं पहन लूँगी, कड़े ये माता रानी को चढ़ा दूँगी, लेकिन ये साइज़ नहीं था। उसके बाद मैं इनको पहन नहीं पाती, इसलिए मैंने ये लिया नहीं, तो चूड़ियाँ ही ली हैं। यहाँ खाए गाइस एलिना और मैंने गोलगप्पे।
गाइस ये मेरी छोटी सिस्का मेरे से जो छोटी सिस्टर उसका घर है मार्केट की गली में। तो शिबी है इसकी बेटी मेरी भांजी, उसका खिलाने का मेरा बड़ा मन था तो मैंने एलिना को भेजा लाने के लिए और मैंने उसको खिलाया। गाइस मैं आ गई हूँ मार्केट से और जो सामान चाहिए था मैंने ले लिया ऑलमोस्ट, बाकी धीरे धीरे याद आएगा। कुछ चीज़ें थी प्लास्टिक में नहीं भिगोनी बेटा, स्टील में। हाँ स्टील का बाउल ले लो। तो गाइज़ मैं सामान सारा लेकर आ गई हूँ और आपको पता ही है लाने के बाद भी लेडीज़ों का ये रहता ही है, अरे यार ये रह गया, ओ शिट। तो ऐसा वैसा होगा नहीं, जो कि ये मैंने सारी तैयारियां कर ही दी हैं। मंदिर क्लीन हो ही गया, सारा सामान आ गया। उनका माता रानी का श्रृंगार का सामान तो बाहर से लेकर आई हूँ और पोशाक जो बुटीक वाले से बनवाई थी उन्होंने बनाकर दे दी हैं। अभी 4 पोशाक दी हैं और उसको मैं आज नहीं दिखाऊंगी, कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने किस किस कलर की उन्होंने बनाकर दी हैं और डिज़ाइन कैसा है, गोटा कैसा लगा है, बहुत सुंदर है। वो मैं आपको कल बताऊंगी, दिखाऊंगी। और दूसरा श्रृंगार का सामान बता ही दिया है, लेकर आ गई हूँ। और क्या चाहिए होता है, मेवा वेवा ये जो थे नारियल वगैरह ये नीचे शॉप पर, हमारी शॉप पर मिल गए थे तो अपनी शॉप से लिए और दीनू को दिए। पैसे दिए कम, पूरे पैसे नहीं दिए जितनी उनके ग्राहक से लेने हैं, बट मैंने थोड़े से कम लेके, क्योंकि पूजा पाठ का काम था तो चाहे अपनी दुकान हो चाहे जो भी हो, मैं थोड़ा सा पैसे उनको देकर आई हूँ। फिर चलिए गाइस अभी मैं चलो देखती हूँ। कलर क्यों कर रहे हो? नवरात्रि के लिए। हाँ इसको मैं सोच रही हूँ ये प्लेन रखा जाएगा, क्यों ना इसको डेकोरेट कर दिया जाए थोड़ा सा, तो बस इसके लिए। ओह छोटी बोतल हो गई इसमें से। कल से नवरात्रि शुरू। यस तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको बनाने की। पूरे रखोगे व्रत आप? यस मज़ा आएगा। यही तो है हमारे पास। वो दूसरे वाले जो आते हैं चैत के गर्मियों में, तो लगते ही नहीं, जो अप्रैल में आते हैं, अप्रैल मार्च में, ना अच्छा लगेगा। ऐसी बात नहीं है ना? हाँ ठीक लग रहा है, थोड़ा डार्क कर देंगे अगर ऐसा होगा तो। We don't know मैं आज के पीरियड में मुझे लगता है मैं बंक कर लेकिन करती हूँ। आपका स्टेटस होता है अगर मदर बोलो तो कुछ रहता है ना, ये मम्मा की हेल्प वाला है। उधर ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इधर भी बस थोड़ा बता जाए स्वास्थ्य बनाना। गाइस ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है। कैसा लग रहा है? अगर हम सेल करेंगे। गाइज़ हमने ये प्रैंक सोचा है बनाने के लिए, दिनों के साथ प्रैंक करने वाले हैं। हमने ना कलर किया है ये बाउल में, और जो मैंने ये ब्रश धोती गई थी उस पानी के अंदर, ग्लास के अंदर ब्रश वॉश करती रही थी, पानी जिसमें मैंने कलर के लिए यूज़ किया था वो ग्लास में पानी का कलर बिल्कुल गोलगप्पे के पानी की तरह हो गया था। तो हमने सोचा क्यों ना हम प्रैंक कर लें, तो बच्चों से फ्रिज में पानी रखवाया और लेकर आए बच्चे। देखिए ओनली गुड, बस इतनी मेहनत। मंदिर देगा, पानी दे दे। सच में क्योंकि सैटरडे संडे पड़ता तो थोड़ा लेट हो जाता। ये वो है सब हो जाता नहीं। भाई पीने वाला था सच में। सुंगो एक बार सुंगो ना। ये कलर है, ब्रश धोया है ये ऐसे करके यूज करके हमने कलर धोया तो ये बन गया। आपको बिल्कुल नहीं लगा कि ये विश्वास ये ऐसे हम यूज करके कलर गोलगप्पे का पानी लग रहा था और हमने बनाया दिनू का प्रैंक।
and prank was really successful. तेरे को पानी लाने को बोला था तो भाई मैं पहले खेल गई। और डैडी गोलगप्पे के पानी से दे। अरे चलिए गाइस, अभी मैं रखती हूँ और बताइए कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, और जो भी है जैसा भी है आपको कैसा लगा है मुझे प्लीज़ बताइएगा। अच्छा बुरा, ये नेगेटिव था वो पॉजिटिव था, जैसा भी है प्लीज़ मुझे बताइए। और ये बताना कि ये मुझे ये बताना है कि जो अनसब्सक्राइबर है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। अनसब्सक्राइबर की ज़्यादा परसेंटेज है जो कि वो देखते हैं मुझे, और सब्सक्राइबर बहुत कम देखते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? आप तो मुझे नज़र आओगे ही नहीं ना कि किसने सब्सक्राइब किया है मुझे। आपको भी पता है, देखिए फॉलो करने वाला नज़र आ जाता है जो कि इंस्टा पर है, एफबी पर है ना, कि किसने किया है। लेकिन यूट्यूब पे सब्सक्राइबर दिखाई नहीं देते हैं, लाइक्स दिखाई नहीं देते हैं, ओके। और अनलाइक डिसलाइक जो करते हैं वो भी नज़र नहीं आते हैं। नज़र आते हैं मुझे जो शो करेंगे वो सिर्फ कमेंट्स। अगर आप कमेंट्स करेंगे तब मुझे पता चलेगा कि किसने किया है। बाकी सब्सक्राइबर, अनसब्सक्राइबर और लाइक डिसलाइक मुझे नहीं पता चलेगा। तो प्लीज़ गाइस इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मुझे बहुत ज़रूरत है आपके सब्सक्राइबर की, बहुत। ओके गाइस, तो मेरा ब्लॉग यहीं एंड होता है। बाय, टेक केयर एंड जय गुरु जी, बाय।